Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed that how organisms are dependent on one another. Now we are going to discuss about the abiotic components of our environment. First of all, we have to know that what are abiotic components of the environment. How will we define abiotic components? All the non-living things that are present in our surrounding are known as abiotic components. In our previous lectures, we have discussed that our environment is made up of two types of components, biotic components and abiotic components. Biotic components are those components of our environment that contains the living things, while abiotic component includes all the non-living things that makes our surrounding. For example, light, temperature, air, soil, moisture, etc. abiotic components को हमारे environment के abiotic अज्जा भी कहा जाता है. abiotic components वो components हैं जो हमारे environment के non living things बनाती हैं. यानी हमारी सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारी सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर है, सॉइल है, मॉइस्चर, वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं. जैसे हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए जो एग्जांपल ली थी वो ली थी प्लांट्स और एनिमल्स की. यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग थिंग्स थी जैसे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उन सब ने हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट बनाया. जबकि हमारे इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर एबायोटिक अज्जा कहलाती हैं. द फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज लाइट. लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग. The main source of light is the sun, and the sunlight is the primary source of energy in all ecosystems. It means that sun is the basic source of light, which provide energy to all living organisms. लाइट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. हमारी ज़मीन पर जो लाइट का बेसिक सोर्स है वो है सन. तो इस तरह से जो सन लाइट है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो अर्थ पर मौजूद हैं. वाई लाइट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? द रीज़न इज़ दैट लाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Because in the presence of light, plants can synthesize their food by the process of photosynthesis, and this food is used by all living organisms. So in this way all living organisms gets energy with the help of light. If light is absent in our ecosystem, then plants cannot synthesize their food, and all living organisms become deprived of food, and ultimately it leads to the death of all living organisms as they can't get energy without food. Light also keeps living organisms warm. A suitable temperature is needed for the survival of all living organisms, no matter they are plants or animals. So light provides that suitable temperature on our earth and keeps living organisms warm. लाइट जो है उसको हम अपने इन्वायरमेंट का एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों कह रहे हैं, इस वजह से क्योंकि जो लाइट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर मौजूद हैं, लाइट उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी का एक बेसिक सोर्स है. क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये जो फूड होती है ये बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं. इस तरह से जो लाइट है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. अगर लाइट मौजूद ना होती, यानी अगर सनलाइट अवेलेबल ना होती अर्थ पर, तो क्या होता, प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर ना कर सकते, जिसकी वजह से प्लांट्स की भी डेथ होती और ये फूड जो है वो ये एनिमल्स को भी ना दे पाते.
और इसकी वजह से एनिमल्स की भी डेथ हो जाती। तो जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है अर्थ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की वजह से है। इस वजह से लाइट को हमारे इन्वायरमेंट का एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर कहा गया है। लाइट ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि इसके अलावा जो हमारी अर्थ पर एक सूटेबल टेम्परेचर है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, वो टेम्परेचर भी सनलाइट ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से जो सनलाइट है वो हमारी बॉडी को एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है विंटर सीजन में, जिसकी वजह से जो हमारा सर्वाइवल है वो पॉसिबल होता है। All living things need light. Plants need this light energy from the sun to grow and make their food using the process of photosynthesis. There are many cold-blooded animals like reptiles, amphibians, insects that need light energy to keep their body warm. We need light to see different things and to light up our houses and workplaces. At some places, light energy from the sun or solar energy is converted to electrical energy, and this energy is then used to light up our homes and houses. Our life depends a lot on light as we can't see anything in the dark. In the daytime, natural light, and at the evening or night, we use artificial lights. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि एबायोटिक अज्जा यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में सबसे पहले हमने एबायोटिक अज्जा की डेफिनेशन की, यानी एबायोटिक अज्जा से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि एबायोटिक अज्जा से मुराद बेजान अज्जा हैं। रोशनी, टेम्परेचर, मट्टी, हवा, पानी किसी माहौल के एबायोटिक अज्जा हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया रोशनी को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि रोशनी किसी माहौल का बहुत अहम एबायोटिक फैक्टर क्यों है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखेंगे कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान खुराक बनती है। तो आप लोग लिखोगे कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है और तमाम जानवर पौधों की तैयारशुदा खुराक इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जानवरों बशमूल इंसानों को अपनी ज़्यादातर सरगर्मियों के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक इसका आंसर आएगा। इसमें आप लोग बताएंगे कि जो रोशनी है उसकी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, उसको इतनी अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है प्रोड्यूसर्स पर। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और इस खुराक को जानवर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सूरज की रोशनी को जानवर और इंसान अपनी दीगर सरगर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसके अलावा इस टॉपिक में जो एमसीक्यूज़ बनता है कि रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया सूरज है। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया सूरज है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो एमसीक्यू बताया गया, उसको आप लोग तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।